वालेकुम। आज हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। मैं वो क्वेश्चन ज़्यादा पहले सॉल्व कर रहा हूँ जो स्टूडेंट कहते हैं इसका मेथड बड़ा मुश्किल है, सर किसी आसान मेथड से करवा दें। तो ये क्वेश्चन अक्सर मुश्किल मेथड से सॉल्व करवाते हैं, तो मैं ज़रा उसी मेथड को ही लेकर चल रहा हूँ जो पहले आपने 4.6 में किया है। देखिए, जब भी साइन कॉस में फंक्शन आए आप z इक्वल टेंजेंट x/2 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसमें 4.6 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें हम ज़्यादा फार्मूले यूज़ करने के बजाय उसी तरह से ही सॉल्व करते हैं जिस तरह से आपने 4.6 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर किसी ने वो क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं भी की तो उसको भी समझ आ जाएगी। देखिए, हम इस z इक्वल टेंजेंट x/2 पुट करते हैं अगर, तो लिमिट लोअर लिमिट 0 है तो x की प्लेस पे 0 लगाएंगे, टेंजेंट 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट टेंजेंट 2 पाई लगाएंगे, टेंजेंट पाई भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट अपर भी 0 हो रही है, लोअर भी 0 हो रही है, तो इसलिए हम इस लिमिट को चेंज करने लगे हैं। किस तरह से? लिमिट रूल के मुताबिक जो इंटेग्रल में लिमिट होती है, अपर और लोअर लिमिट, उसको आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस लिमिट को 2 से हम डिवाइड करें तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई हो जाएगा, ये इसमें पाई हो जाएगा, और डिवाइड में 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही हो जाएगा। लिमिट को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो इंटेग्रल से बाहर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z इक्वल टेंजेंट x/2 आपने सपोज किया है। अब साथ में लिमिट भी देख लेते हैं। व्हेन देखिए, जब z 0 है, ये पहले x वाली लिमिट थी, व्हेन x इक्वल 0, तो z का आंसर भी 0 हो जाएगा। कैसे देखें? x की प्लेस पे हम 0 लगाएंगे तो z भी टेंजेंट 0, तो z इक्वल 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट कौन सी है? पाई है। व्हेन x पाई, तो z इक्वल z का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। कैसे देखें? जब x की प्लेस पे पाई लगाएंगे, टेंजेंट पाई/2, टेंजेंट पाई/2 इन्फिनिटी होता है। ये इस तरह से, ये आपने 4.6 में भी इस तरह से किए हैं। अगर किसी ने नहीं भी किए तो बिल्कुल आसान मेथड है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। दोबारा से देखिए, लिमिट 0 से 2 पाई थी, तो हम किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन कॉस में क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो रही हो, तो आप z इक्वल टेंजेंट x/2 पुट करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई न्यू मेथड, मतलब फार्मूले वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अब जब आपने वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी। पहले x पर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पहले देख लेते हैं। x व्हेन x इक्वल 0, तो z का आंसर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? क्योंकि इधर x की प्लेस पे 0 लगाएंगे तो टेंजेंट 0 होता है। जब x पाई हो जाएगा तो टेंजेंट पाई/2, z का आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसमें पहले आपने लिमिट को खुद से डिवाइड किया हुआ था। अब आपने यहाँ से जब वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट इस तरह से, ये 2 इस तरह ही आएगा, यहाँ पे 2 0 से इन्फिनिटी। अब दूसरी बात, जब z इक्वल टेंजेंट x/2 पुट करते हैं, देन dx 2dz/1+z² हो जाता है। इसको हम कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिससे आपको dx cos x sin x की वैल्यू का पता चल जाए। देखें, सब के डिनोमिनेटर में 1+z² आ रहा है, 1+z², 1+z², 1+z²। dx 2dz/1+z² है, और sin x जो है वो हो जाएगा 2z/1+z²। cos x में 1 - z² न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 1+z²। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं। dx
डी एक्स की वैल्यू आ रही है 2dz/1 + z², 2dz/1 + z², ये डिवाइड में 5 + 3 cos x की वैल्यू लगानी है, cos x 1 - z² ओवर 1 + z² है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 2 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये जो 2 है ये इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, एक 2 पहले से है, ये भी पहले लिख लिया आपने, dz/1 + z² है। डिनोमिनेटर में एलसीएम सॉल्व कर ले, 1 + z² एलसीएम, ये इधर हो जाएगा 5 + 5z², क्योंकि 1 + z² से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 3 - 3z²। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कौन सा फैक्टर, ये 1 + z², ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये रह जाएगा 4, 2 × 2 4, 0 से इन्फिनिटी, ऊपर सिर्फ dz रह गया, डिवाइड में 5z² में से 3z² माइनस करें तो 2z², 5 + 3 8। नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं, 4 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, dz, ये z² + 4, इसको कैंसिल करें तो ये 2, 0 से इन्फिनिटी लिमिट, dz ओवर, इसको स्क्वायर में लिख लें, z² + 2², 2 पहले से है, ये 1/a² + x² वाली फॉर्म में, अब dx ओवर a² + x² वाली फॉर्म है। तो इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स a/x। तो सेम उसी तरह से 1/a टेंजेंट इनवर्स a/x, मतलब जो कांस्टेंट है उसको 1/a में और टेंजेंट इनवर्स a/x, बिल्कुल सेम इसी तरह से। इसमें कांस्टेंट कौन सा 2 है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/a, मतलब जो वेरिएबल है z/2। ये आपने इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ से आप लिमिट अप्लाई करवा लें, तो इस तरह से लिमिट कौन सी है, 0 से इन्फिनिटी। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको मॉड से पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ऑफ z/2 और 0 से इन्फिनिटी, ये लिमिट, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई करवा लें, टेंजेंट इनवर्स z/2, z की प्लेस पे इन्फिनिटी लगाएं, माइनस लोअर लिमिट के लिए टेंजेंट इनवर्स और 0, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, 0, तो ये π/2, ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 0 से 2π dx 5 + 3x, कोई भी क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगे, साइन काज की फॉर्म में हो, लेकिन साइन काज प्रोडक्ट में ना हो,
वो आप इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। z इक्वल टेंजेंट x/2, ये आप इसमें पुट करेंगे, लिमिट आपने चेंज कर ली, देन dx cos x sin x इसके इक्वल हो जाते हैं। आप ऐसे ही ये लिख लेंगे, उसमें इसको आप dz इस तरह से सॉल्व करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके कोई मार्क्स नहीं है। आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 0 से 2 पाई इस लिमिट पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 0 हो रही थी, इसलिए हमने लिमिट को 2 से डिवाइड करवा दिया। 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे पाई रह जाएगा, ये 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रह जाएगा। लिमिट को किसी नंबर से डिवाइड करें तो उससे पहले इंटीग्रल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, dx/5 + 3 cos x। इसके बाद ये हो जाएगा, dx की वैल्यू आपने यहाँ से लगाई इस तरह से 5 3 cos x की वैल्यू लगाई, सिंप्लीफिकेशन की आपने, ये 0 से इन्फिनिटी dx 2z² + 8। अब इंटीग्रेशन में जब भी z² का कोई 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट होता है उसको आप पहले कॉमन फाइंड करते हैं, तो ये इसको 2 को आपने कॉमन फाइंड किया, इधर ये 4/2 हो जाएगा। फिर 0 से इन्फिनिटी dz/z² + 4। अब इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये a² + x² वाली फॉर्म है, 1/a tan इनवर्स a/x। तो जहाँ से 2 कांस्टेंट है, 1/2 tan इनवर्स z/2। 0 से इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाई और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 - 0 π/2। थैंक यू वेरी मच।